मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, कि बारी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, कि बारी शेर पर मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवारिया, भगतन के गोजत बाटे भारी जय करिया। सोने के मुकुटवा सोहे, सोने के मुकुटवा सोहे, माई के कपार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, कि बाहरी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, कि बाहरी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। फूल सोहे तीरिया धनुतिया, लाल रंग साड़ी सोहे चांद की सूरतिया। सोहे फूल सोहे तीरिया धनुतिया, लाल रंग साड़ी सोहे चांद की सूरतिया। एक हाथ ओम धारे, एक हाथ ओम धारे, कृष्ण के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, कि बाहरी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, कि बाहरी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। नारियल चढ़ाई माई धूप अगरबत्तिया, नारियल चढ़के सोहे मनवा विपुल के सोहे, माई के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, कि बाहरी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, कि बाहरी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, स्वागत और अभिनंदन। कल आनंद और उल्लास के साथ हमने पहला दिन श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद व्यास जी ने पुराण को 18 पुराण में से श्रीमद् भागवत महापुराण को पुराण शिरोमणि की संज्ञा दी गई। और कल महाराज जी ने भी महात्म में जब वर्णन कर रहे थे तो कहे कि बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तो ये कथा का अवसर हमें प्राप्त हुआ होगा। बता दें कि आप
साधारण पुरुष नहीं है। पुरुष यानी नर। अनेक जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है और उस जन्म में भी भगवत प्रीति किसी किसी को प्राप्त होती है। और इस कलयुग में हम यहाँ एक साथ बैठकर भागवत का आनंद पंडाल के बाहर जाएं तो भी विराजमान रहे हमारे साथ। कल महाराज जी ने कहा था, उसके पहले की एक पंक्ति मैं आपको जोड़ दूं। भगवान शिव जी और पार्वती जी बैठे थे। जब वो बैठते थे ना तो पता है क्या होता था उनके साथ? रघुपति जी की कथा। तो ध्यान मग्न थे तो बोले अचानक, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। और उसके आगे की पंक्ति कल चर्चा हो चुकी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। वो गंगा है कथा प्रवाह की, जिसमें माता गंगा भी आकर के अपने को अति पवित्र कर जाती है। तो वो हम भगवान से स्तुति करेंगे कि हे प्रभु, वो धन्य धन्य जो आपने कहा वो हमारी गृहस्थी में कब आएगा, और हम संसार की चर्चा को छोड़कर रघुपति के प्रसंग का कब चर्चा करेंगे। करुणा करके आपके माध्यम से स्तुति करना चाहेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर करुण कृपा बरसाए रखना कि हम वंदन और व्यासपीठ पर पूजन के लिए आगे आए। नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सदा हयाभ्यन्तरशुचि। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। दक्षिणहस्ते जलमादाय ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि सुतलं छन्दः कूर्मो देव त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धतदिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवो प्रपन्नार्तो हरे प्रसीद, प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय नमः। ध्यानार्थे ध्यानं गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि।
ॐ ओखरिः प्रतिमोदग्धं पुष्पवते व्रजोपरि अश्वा इव स्वजित्परि दुर्धः शणवः ॐ पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ धूरशधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवः नामधिवनितमं गुंससनितमं प्रवृत्तमं जुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादो गन्धोत्तमः आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिव्रतं धूपं माघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपम्। मनसो जातचक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुक्ष प्राणक्ष मुखादग्निरजायत ॐ दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। हाथ धुलवा दीजिए। ॐ नाभ्या आशोदन्तरिक्षदं शेषणो देहो संवर्ततः तद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् शर्कराखण्ड खाद्यानि च दधिक्षुर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा मध्ये पानि उत्तरापोषणम् ॐ याः फल निर्जाय फल अपुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्ता न मुञ्चन्त गुह्मस इदं फलं मया देव स्थापितं पुस्तत्वमे सफलावाप्तिरेतेन भोजन्मनि जन्मनि ऋतुफल समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार बस थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ा भूतस्य जातः पतिरेकाशीत् सदाधार पृथविन्द्याभूते मां कस्मै देवाः भिखाभिदेमः। एकाचमनी ॐ कृताय पूजाय साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जगनेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हैनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेव प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चन्दनं विद्यते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्तो लक्ष्मीं तिष्ठति सर्वदा। इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न गृहे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसो
सौरभुसमा हृदयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालिपरिकेतपरागपुञ्जम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरणसरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। जय जय मां शारदे बिनती सुनो हमारी। वीणा को झनकारती भागवत भवन पधार। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कानन गोदर मारे दयारे महाविष्णु आरे दवारे संकट तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु राखी है राम की पालता हनुमान सुसेवक हो तेरे नाथ रघुनायक सहायक नाथ श्री राम भोलेवाल कृष्ण भगवान की जय। आवाज बढ़ाइए। प्रातः स्मरणीय
जगत जगदाधार जौनाधार प्राणाधार अकारण करोड़ डाले परमात्मा नैना विराम लोचना विराम श्रुति पालक राजराश्वर धर्मंडल पाप खंडन शब्द सागर सममूर्ति कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार के चरणों में अनंत कोटि वंदन करती हुई शशांक शेखर औढ़रदानी अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ माँ जगतजननी जगदम्बा परम्बा अंबिका मातेश्वरी सर्वेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी त्रिपुर सुंदरी परम आराध्या माँ राधा रानी संत अनंत बलवंत यशवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि वंदन। श्री व्यास जी महाराज कली पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारे समस्त विप्रगण मूर्धन्य कलाकार बंधु एवं श्रीमद्भागवत महापुराण पावन यज्ञ पूर्वांचल कीर्तन मंडली वेटरन एसोसिएशन जवाहर नगर विशाखापट्टनम के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री बीपी चतुर्वेदी जी, श्री महेश सिंह जी, श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी, श्री शंकर कुमार जी, श्री शेषनाथ सिंह जी, श्री रमाकांत सिंह जी, श्री त्रिभुवन सिंह जी, श्री उत्तम चौरसिया जी, श्री राजेश पांडे जी, श्री राजेंद्र केसरी जी, श्री के सिंह जी, राय ए सिंह जी, एम के चौबे जी, अन्य जितने भी पदाधिकारीगण हैं एवं जो स्टैंड की व्यवस्था देख रहे हैं, साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था देख रहे हैं, भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं, वो समस्त महानुभाव इस मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया हमारे आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, हम लोगों के मिलन में जो हेतु बनकर के सेतु का निर्माण किए, ऐसे आदरणीय सम्माननीय श्री भानु प्रकाश चतुर्वेदी जी उर्फ श्री बीपी चतुर्वेदी जी, माताएं बहनें पितावर्ग भाई बंधु सभी के हृदय में बैठे भगवान के चरणों में हरि ओम हरि ओम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हरि ओम हरि ओम। आइए प्रेम से श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान का नाम हमारे जीवन का काम बनाता है। जीवन के काम को बनाना है तो हरि नाम स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही भाव से पार कर सकता है। भाव से पार करने वाला केवल भगवान का नाम है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यहाँ तो देखा एक कछुआ के पीठ पे बाल उगा था। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा
एक बुढ़िया माता बाल्टी में पानी लेकर के पानी को मथ रही थी और पानी को मथने से घी निकल रहा था। क्या यह संभव है? गोस्वामी जी ने कहा संभव है, जबकि पानी मथने से घी कभी निकल ही नहीं सकता। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज, मैं अपने छत के ऊपर चढ़ा तो देखा आकाश में जुहू चंपा चमेली के फूल खिले थे। क्या यह संभव है? गोस्वामी जी ने कहा संभव है। चौथा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज, मेरे मोहल्ले में एक बंध्या स्त्री का पुत्र किसी का मर्डर कर दिया। क्या यह संभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संभव है, जबकि बंध्या हो गई। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने पूछा कि हे महाराज, जब दुनिया में सब कुछ संभव है तो फिर दुनिया में असंभव क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कछुआ के पीठ पे बाल उग सकता है, संभव है। बंध्या स्त्री का पुत्र किसी का मर्डर कर सकता है, संभव है। आकाश में जुहू चंपा चमेली के फूल खिल सकते हैं, संभव है। बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, संभव है। पानी को मथने से घी निकल सकता है, संभव है। लेकिन बिना भगवान का नाम लिए कोई भाव से पार हो जाए, यही असंभव है। दुनिया में सब संभव है प्यारी। तो आइए उस भगवान का नाम कीर्तन करके हम असंभव को भी संभव बना करके भाव से पार हो जाए और भगवान के धाम पहुंच जाए। तो प्रेम से सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना
तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भिखारी, साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भिखारी। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारी, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारी। हमने सुना है तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने केवट को तारा, हमने सुना है तूने केवट को तारा। नौका का करके बहाना नाथ हमको भिखारी, गाथा करके बहाना नाथ हमको भिखारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भिखारी, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। तारा है सारा जमाना हरि को भिखारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। हमको भिखारो पार हमको भिखारो, हमको भिखारो पर हमको भिखारो। हमको भिखारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो। नाथ हमको भिखारो। गौरीवाल कृष्ण भगवान की जय हो। थोड़ा साउंड सही नहीं है, नहीं तो जो मैं सोच रहा हूं उभर नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, ये बोलने ही नहीं दे रहा है, इसे खींच रहा है। जिनके कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण चार वेद लिखा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस प्रकार से चार वेद लिखा। चार वेद लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली, तो मैंने उपनिषद लिखा, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तो पंचम वेद महाभारत की रचना किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। इस प्रकार से हमने धीरे धीरे पुराण लिखना प्रारंभ कर दिया। 17 पुराण लिखा, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आपने 17 पुराण, और कौन पुराण है? का श्रीमद् भागवत महापुराण।
इस प्रकार से व्यास जी को गणेश जी महाराज आकर 18,000 श्लोक की संहिता 335 अध्याय का ये महाभागवत 12 स्कंद रूपी महाभागवत तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न हो की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे, गरीबों से है गरीबों से है बात विसारत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, बाकी न होगी अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम तुम होते हाकिम, 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 न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती तुम्हारी उल्फत के बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के एक बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अरे यदि भगवान की कृपा की वर्षात न हो और उनकी आदत न हो कृपा करने की, तो फिर कृपा कैसे होगी?
जीव का कल्याण कैसे होगा। आज उत्तरा आकर के बोलती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। चरणों में जब गिर जाती है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया समझ गई, और समझने के बाद भगवान ने एक कार्य किया, अंगूठे इतना बड़ा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई, प्रवेश कर गई। देखिए संसार में जितनी माताएं हैं संसार वालों को जन्म देती है। मां कौशल्या देवकी श्रवण नारायण को जन्म दिया, लेकिन धन्य हो उत्तरा अर्जुन जी की बहू कि भगवान की भक्त और भगवान को भी गर्भ में धारण कर लिया। धन्य है उत्तरा मैया, भगवान को भी धारण किया और भगवान के भक्त परीक्षित को भी धारण किया। महाराज आज भक्त आरंभ करते हैं, तब तो मां कुंती हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर जाती है। हे सरकार, अब आप जाने की बात कर रहे हो, महाराज जाने की बात कर रहे हो। कब जाने की बात कर रहे हो? जब हमारे जीवन में सुख आया, जब हमारे जीवन में दुख था तो उसमें मेरे साथ थे आप। मेरे बेटे 5 पांडव मानो काल के गाल में जा रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ऐसे ऐसे महारथियों को जहर दिलाया गया, क्या नहीं हुआ। और हर परिस्थिति में आप मेरे साथ थे। और जब मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, सुख का समय आया। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव, श्री कृष्ण नारायण नारायण कहते हुए भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में विलीन हो गए। भगवान का धाम चक्रवर्ती सम्राट बने और एक दिन निकल पड़े भ्रमण करने के लिए। तो देख क्या रहे हैं, एक बछड़ा गाय के पीछे पीछे जा रहा है और गाय रो रही है। तो बछड़ा गाय से कह रहा है, मां तो इसलिए रो रही है कि गोपाल परम धाम को चले गए और एक व्यक्ति पीछे पीछे पड़ा हुआ है बछड़ा और गाय की। परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, जब गाय और बछड़े को देखते हैं तो दया आती है। और पीछे एक व्यक्ति डंडा लेकर के चल रहा था। अब तो चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी को क्रोध हुआ। गुण एक है, कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। कि कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण नाम कोई प्रेम से कलयुग में ले ले, उसका कल्याण हो जाएगा। अब तो परीक्षित जी महाराज रीझ गए, खुश हो गए, का बलिदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूं। तो मांगा, सरकार मुझे रहने का स्थान दीजिए। तो रहने का 4 स्थान दिया। का द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म शता चतुर्धर्म, का जहां लंपट पुरुष रहते हैं, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, इस प्रकार से 4 स्थान दिया। जुआ में, शराब में, लंपट पुरुष में, और जहां चोरी किया जाता, डकैती किया जाता, 4 स्थान दिया। अब तो कलयुग कहा, महाराज एक और स्थान दे दीजिए। का तुमको कौन सा स्थान चाहिए? का एक और स्थान दीजिए। क्या कहा? सोने में स्थान दे दीजिए। सोना, सोना आप लोग को पता है ना, इन माताओं को सोना बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय। अब आप लोग को प्रिय है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बनारस के अगल बगल जितनी माताएं हैं सबको बड़ा सोना प्रिय है। और सोना, हाँ, सोना और सोना दोनों प्रिय है। कान वाला सोना गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
सिंधु मेरो है गोपाल मेरो है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि की प्रिय जो जय हर विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। तामस देह इन्होंने पाया कैसे? का सनक सन्न सनातन संत कुमार चारों ऋषियों का जब आगमन हुआ भगवान का दर्शन करने के लिए, ये रोक दिए और चारों ऋषियों ने साप दिया। इस कारण से हिरण्याक्ष कौन हुआ? का रावण बन करके आया। अच्छा, हिरण्याक्ष का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। कश्यप जी की और 13 पत्नी में दीति दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। एक बार कश्यप जी से दीति माता ने रति याचना, गहना पहिर लाख गुण सीता जानहु। गहना पहिर लाख गुण सीता जानहु। गहना के गुण सीता राम से बनी। गहना के गुण सीता राम से बनी। इस गहना के अनेक पति संग हंस बोलो। हरवा पहिर बेटी पति संग हंसु बोलू। हरवा पहिर बेटी पति संग हंस बोलो। हर पति संग दुख और क्या? घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही है। घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही है। घरवा में अपने बेटो जैसे हूँ मलिया के दाना। जैसे हो मलिया के दाना सीताराम से बनी। और क्या है? आप पाजेब, पाजेब को आप समझ रही हो। पाजेब का क्या मतलब? सास ससुर के पैया परी जे भैया। सास ससुर के पैया परी जे भैया। सास ससुर के चरण को छूना। बाप और माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए। जा रही हो बेटी तो सास ससुर के चरण को छूना और सास के चरण को दबाना। और एक जगह बड़ी स्थिति खराब हो गई। एक जगह बहू गई सास के यहाँ तो लगी पैर दबाने। पैर दबाते 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 माता जी 1.5 रात बज गई। और 1.5 रात जब बज गई तब सास ने कहा, बिटिया असली नस तो आप पकड़ाई है। असली नस आप पकड़ाई थी। ऐसी सास मिल जाए तो बड़े बड़े नाखून को बढ़ा लेना। बड़े बड़े नाखून बढ़ा लेना और अम्मा जी के पैर को दबाना। और जब दबाओगी तो दोबारा कहोगी, अम्मा जी आइए आपके चरण की सेवा करूं। तो अम्मा जी कहेगी, बिटिया अब मत करा, अब हम विशाखापट्टनम से बलिया जाते हैं। सास ससुर के पैया परी जे भैया। सास ससुर के पैया परी जे भैया। आज बकुन पर सीताराम से बनी। आके तो परी सीताराम के भजे।
निवेदन करूं क्योंकि समय हो गया है, अब आरती का समय हो गया है। 1 मिनट में वाणी को विराम। होती जी के ही घर कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। उनको 9 बेटी होती हैं और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से होता है। और कपिल भगवान का जब प्राकट्य होता है, इसके बाद करदम जी तपस्या करने के लिए जाते हैं। आगे मनु जी की पहली बेटी और तीसरी बेटी के वंश का वर्णन होता है। इसकी चर्चा हम कल निवेदन करेंगे। यही बाड़ी को विराम भगवान का 2 बार नाम। कल पुनः वापस आइए ठीक 5 बजे और कल भगवान के जन्म की कथा होगी। कल भगवान का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। आइए प्रेम से 2 बार कीर्तन करते हैं। अरे सीताराम गाएगा, सीताराम गाएगा, हरि को मनाएगा, सीताराम गाएगा, हरि को मनाएगा। सीताराम गाएगा, हरि को मनाएगा, हरि को मनाएगा। सीताराम गाएगा, हरि को मनाएगा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम गाएगा, हरि को मनाएगा। हरि को मनाएगा। राधे श्याम गाएगा, हरि को मनाएगा। सीताराम गाएगा, हरि को मनाएगा, हरि को मनाएगा। बोल राधा रानी महारानी की जय हो। हर हर महादेव। चटकदार भजन का फरमाइश है, तो एक चटकदार भजन सुन लीजिए आप लोग, उसके और केसरी जी। तो तब तक आरती के यजमान तैयार रहेंगे और एक चटकदार भजन। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। हरि बोल, कैसी यादें। चलो समय ऐसी लुटाओ, जीवन सफल बनाओ। चरणों से मैं ऐसी लुटाऊं, जीवन सफल बनाओ। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो राज रचाए, मैं राजी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो राज रचाए, मैं राजी बन जाऊंगी। मस्तानी बन जाऊंगी, भगवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, भगवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बिहारी लाल की ज्योति जगी है कृष्ण बेटी होने की, ऐसी सुंदर प्यारी छवि
जगमग जगमग ज्योति जगी है, कृष्ण आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, कृष्ण आरती होने लगी। संत दिन राती भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, संत दिन राती आनंद सरिता कहती चली है, कृष्ण आरती होने लगी है, कृष्ण आरती